शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, ये जो वारंट जारी हैं, इसमें पुलिस क्या ये दरख्वास्त भी कर सकती थी कि सर आप इसको इश्तिहारी की कार्रवाई दें, मुलजिम हमें मिल नहीं रहा? और दूसरा ये बताइएगा कि 18 मार्च तक टाइम है, पुलिस 4 दिन पहले गिरफ्तार करना चाहती है, इसका कोई कानूनी जवाज है? पहली बात तो यह है कि उस वारंट के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है बनीगाला का। आप अगर बनीगाला में जाते, वहां जा करके उसको सर्व कराते, उनके मुलाजिम से इंफॉर्मेशन लेते कि जी वो यहाँ नहीं रहता, वो जुबान पार्क में रहता है, फिर ये वापस जाके वो वारंट ऑफ अरेस्ट वो वापस करते उस कोर्ट को, वहां अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते और उसके साथ वो एफिडेविट देते और वो बयान देते उस बंदे का जो उनका एड्रेस नया देता। फिर वो कोर्ट उस वारंट ऑफ अरेस्ट को चेंज करती, फिर चेंज करने के बाद वो नया एड्रेस लिखते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी आप जाएं, आपको अख्तियार दिया जाता है, वहां से गिरफ्तार करके ले आए। पहली गलती इसमें यह है। दूसरी बात यह है कि इसी के ऊपर इसी वारंट ऑफ अरेस्ट को चैलेंज किया है आज ही इमरान खान साहब की तरफ से उनकी लीगल टीम ने, और जो कि कोर्ट को चाहिए था आज का केस है तो आज ही फिक्स कर देते हैं, उन्होंने कल की तारीख रख ली है। उसूली तौर पर कोई शख्स बेल में आ जाए, उसकी बेल पिटीशन मूव हो जाए या कोई दरखास्त आ जाए तो हमेशा पुलिस जो है वो रेस्ट्रेन हो जाया करती है और आगे प्रोसीड नहीं करती। क्योंकि तारीख है 18, ये कल होगी 15। अदालत को सुनने दें, अदालत अगर उस ऑर्डर को सस्पेंड कर देती है, वारंट ऑफ अरेस्ट को सस्पेंड कर देती है, तो फिर इस गिरफ्तारी और ये जो तमाशा लगाया हुआ है इसकी हैसियत क्या है। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि 16 तारीख को फिक्स है, कोर्ट ने नोटिस किए हुए हैं जिसपे उसने क्लेम किया है इमरान खान साहब ने कि जनाब जो उसका मुल्जिम है, मेन मुजरिम है जिसने उसके ऊपर अटैक किया, वो कातिल भी है नवीद, उसको अगर वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है तो व्हाई नॉट टू मी। क्योंकि उसको ये कहते हैं कि मेरी लाइफ रिस्क है, मुझे थ्रेट है, और इस मार्च के महीने में भी नया लेटर जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कि जनाब आपकी जिंदगी को खतरा है। ये इनकी पीटीएम की हुकूमत के ताबे रहते हुए उन्होंने नया लेटर जारी किया है, पिछले तो बहुत सारे हैं। तो बात यह है कि और सिविल कोर्ट और मजिस्ट्रेट की कोर्ट या एडिशनल सेशन जज की जो कचहरी की है इस्लामाबाद की, वो 5-5 फुट की गलियां हैं, वहां बंदा वल्नरेबल पोजीशन में होता है, वहां डिफेंस हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर दूसरी राय ये थी कि अगर आप मुझे वो फैसिलिटी नहीं देते जो मेरे मुजरिम को हासिल है, चले मुझे ये सारे मुकदमे इकट्ठे करके आप स्पेशल कोर्ट पे शिफ्ट कर दें जहां कम से कम बाउंड्री वाल है और जहां सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त है। तो अगर वहां भी नहीं कर सकते तो आप मुझे मुनासिब बंदोबस्त कर दें सिक्योरिटी का। तो ये 3 चीजें और इसके ऊपर नोटिस हो गया और 16 तारीख को ये फिक्स है। और फिर चौथी बात ये है कि आज आप गिरफ्तार करने पहुंचने हैं जब आपको पता है कि कल तारीख फिक्स है, जब आपको पता है 16 तारीख फिक्स है, अगर आपने गिरफ्तार करके ही पेश करना है और ये गिरफ्तारी नहीं हुआ करती, ये वारंट ऑफ अरेस्ट की एग्जीक्यूशन होती है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है आपने हर हाल में कोर्ट में पेश होना है, और अगर नहीं पेश होंगे तो हम आपको गिरफ्तार करके पेश कर सकते हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन शुएब साहब, अभी पुलिस मौजूद है, रेंजर्स की बड़ी तादाद वहां पर ज़मान पार्क में मौजूद है, अगर आज गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 4 दिन किस कैपेसिटी में रखा जाएगा? देखिए यही तो गलत बात है ना, अगर इन्होंने गिरफ्तार करने के लिए आना था तो ये 17 तारीख को आते। आज 4 दिन ये अपनी कस्टडी में रखेंगे। नेचुरली फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 9 में कि आप किसी को 24 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकते, कोई आपका मुल्जिम तो है नहीं। ये तो अदालत ने कहा है कि गिरफ्तार करके मेरे पास पेश करो, और उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप लेकर आए हुए हो, तो इसका मतलब है कि फिर आप 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, फिर आप जाकर के कल पेश करेंगे उस मजिस्ट्रेट उस सेशन जज के पास, और वो कहेगा आज मेरे पास क्यों ले आए हो, अभी मैं इनको बरी करता हूँ, इनको फारिग करता हूँ, आप इनको 18 तारीख को लेकर आए। या वहां जाकर के वो कहेगा कि अच्छा जी मुझे आप पर्सनल छोटी बात दे दो, आप 18 तारीख को पेश हो जाओगे। असल मकसद ये है ह्यूमिलिएट करना, असल मकसद ये है तवज्जो हटाना, असल मसला ये है कि जो ये सियासी मुकदमात हैं और इंटरम सेटअप है या पीटीएम की हुकूमत है या रियासती इदारे हैं या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या इलेक्शन कमीशन है, ये सारे 1 पेज में हैं और पब्लिक इमरान खान के खिलाफ साथ खड़ी हुई है। अब इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन में तो ये जीत नहीं सकते, अब कोई ना कोई हिला बहाना ऐसा करना चाहते हैं कि आज ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए लॉ एंड ऑर्डर की, खुदा न खास्ता लाशें गिर जाएं, या पूरे पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वो कहें कि देखो जी हालात ही ऐसे नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, हमारी मुल्क की एजेंसी जो है इस मुल्क के हालात को कंट्रोल ही नहीं कर सकती, तो हम इलेक्शन काहे का कराएं। बेसिकली इलेक्शन से फरार का रास्ता है। आज मरीम नवाज की आप गुफ्तगू सुन लें, उसमें उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक नवाज शरीफ नहीं आएगा, जब तक एतबार नहीं करेंगे हमें,
हम नहीं आएंगे भाई, आप आओ, आप कन्विक्टेड हो, आप एब्सकॉन्डर हो, आप आए, अपनी जमानतें भी कराएं, अपने आप को आप बरी भी कराएं, अदालत में पेश नहीं होंगे। आज देखिए उनके नॉमिनीज बैठे हुए हैं इंटरम सेटअप में, उनकी एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती है, उनका सगा भाई जो उनका गारंटियर था 6 हफ्ते वाला कि भाई हम आ जाएंगे वापस, वो आज प्राइम मिनिस्टर है। अगर आज आपके हालात आपके फेवर में नहीं है तो कब होंगे? तो इसका मतलब है कि आप आना नहीं चाहते हैं। उनको तो किसी अदालत ने, हमारा इंसाफ का दोहरा मेयार है कि यहाँ तो 2-2 दिन की तारीख है और एक वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ 78 मुकदमा दर्ज कर दिए गए, तो उनके खिलाफ तो आज तक कोई ना वारंट ऑफ अरेस्ट है, ना कोई अदालत पूछती है, ना किसी ने आज तक पूछा है, ना कोई उनको बुलाता है। तो बात यह है कि अगर इस तरीके से आप जो कुछ करना चाहेंगे, अवाम बेवकूफ तो नहीं है, अवाम देख रही है। इसी वजह से इमरान खान की पॉपुलरिटी में मजीद इजाफा हो रहा है। अब एक तरफ मुख्तदर तबके और हल्के हैं, दूसरी तरफ पूरी आवाम है और वो इमरान खान के पीछे खड़े हो गए, जिससे इतना ज्यादा फासले पैदा हो गए हैं। क्योंकि रियासत और इंडिविजुअल और अफराद के दरमियान एक सोशल कॉन्टेक्ट जो होता है वो मोहब्बत, प्यार और ट्रस्ट का होता है। अगर वो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए तो वो रियासत का वजूद जो है वो खतरे में आ जाता है। एक सवाल को एड्रेस कीजिएगा, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। आप ये कह रहे हैं कि कल समाअत के लिए मुकर्रर है, पुलिस को अभी वापस चले जाना चाहिए, और दूसरा जो वीडियो लिंक केस का मामला है, जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता पुलिस को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जी, वो उसका फैसला भी 16 तारीख को केस फिक्स है, यानी 18 से पहले। शोएब साहब आप माशाल्लाह बड़े नामवर वकील हैं, तजर्बेकार हैं, हम तो ना कानून को समझते हैं, लेकिन बतौर क्राइम रिपोर्टर या बतौर एक साफ़ी के जो वक्त गुजारा है उसमें मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि क्या आपने कभी देखा है किसी केस में, मैं किसी सियासी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, आम शहरी की। आप अभी फरमा रहे थे ना कि फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी हमने एप्लीकेशन दे दी है, ज़मानत होगी, पता नहीं होगी नहीं होगी, क्या होगा बनना नहीं। क्या कानून के मुताबिक कभी आपने देखा है कि किसी आम शहरी को भी इतनी सहूलतें मिली हो? यहाँ तो ज़मानत हुई होती है और पुलिस ने जो पकड़ना होता है किसी को दूसरे केस में पकड़ के धर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम की, कानून की, या आप उसकी बात करते हैं कि जी आइन के मुताबिक, तो यहाँ कहीं कभी किसी को मिले हैं वो राइट्स और कानून? देखिए, बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं उन्होंने पुलिस को या रियासती इदारों को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया। उन्होंने उनको इस्तेमाल किया अपने ज़ाती मफादात और मकासद के लिए। और जो रियासती इदारे हैं, जो हमारी पुलिस है स्पेशली, या FIA कह लें, वो एक सेकंड हवा का रुख देती है कि ताकतवर कौन है। उस ताकतवर हल्कों के मुताबिक अपनी विशेष, अपनी सारे कानूनी रास्ते सारे उस तरफ या कभी खिलाफ या कभी हक में उधर खड़े हो जाते हैं। तो ये तो सबसे ज्यादा हमारी मुल्क की बदकिस्मती और तबाही है। हमारे आईनी हुकूक लिखे हुए हमारी किताबों में मौजूद है, उसको एग्जीक्यूट किसने करना है, या अदालत ने करना है, या इदारों ने करना है, या पुलिस ने करना है। लेकिन पुलिस सबसे बड़ी जो है वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की और रूल ऑफ लॉ की। वो कभी भी वो तो पुलिस तो माशाल्लाह यहाँ रिकवरी अफसर बने हुए हैं। आप अगर चले जाएं, अगर आपके पास पैसे हैं तो जिस मर्जी जिसके खिलाफ चाहो पर्चा करा लो, और अगर आप ताकतवर हैं, जिस कमजोर आदमी के खिलाफ जो चाहो आप करा लें। ये अफसोस की बात है, ये बेसिकली पॉलिटिकल एलीट्स ने, हमारे जो एलीट कैप्चर है हमारे मुल्क में, उन्होंने कभी अदारों को आज़ाद ना होने दिया है और ना ये हुए हैं।